बकर के अंदर पिछले 3 रोज के दौरान 3 बड़े ही अफसोसनाक वाकयात पेश आए हैं। कहीं पर बेटे ने आईफोन लेने के लिए अपने बाप को गोलियां मारकर उसकी ज़िंदगी छीन ली, तो कहीं पर बीवी ने अपने शौहर को गोली मारकर उसकी ज़िंदगी छीन ली। मगर आज जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है उसके अंदर बकर के 3 नौजवान जाँ बहक हुए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई हैं। और ये जो ट्रैफिक हादसा पेश आया है इसकी तमाम तर डिटेल्स बकर नेटवर्क ने हासिल की हैं। बकर नेटवर्क का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ थी वो भी पोस्ट की गई हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है और इन्हें देखकर बड़ा ही ज़्यादा दुख होता है। इनके हवाले से भी जो डिटेल्स सामने आई हैं, पिछले 2 वाकयात जो थे उनके हवाले से जो डिटेल्स सामने आई वो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला मरहूम होने वाले इन तीनों नौजवानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जो इनके लवाहिकीन हैं, स्पेशली जो इनकी माएँ हैं, इनकी जो बहनें हैं, इनके जो वालिद हैं, उन्हें सब्र जमील अता करे। अगर आप भी मरहूमीन के लिए और उनके लवाहिकीन के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बकर नेटवर्क। पिछले कई रोज से बेसिकली यूं कहा जा सकता है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बकर के अंदर एहतजाज हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक बकर के जो हालात हैं उनके हवाले से कोई बहुत अच्छी या बहुत पॉजिटिव खबर सामने नहीं आ सकी है। और पिछले 2-3 रोज तो बकर के लिए इंतहाई ऐसे गुजरे कि जिन्होंने अहलियान बकर को बड़ा ज़्यादा दुखी किया, क्योंकि दरिया खान के अंदर एक नौजवान ने अपने वालिद को इसलिए गोलियां मारकर उसकी ज़िंदगी छीन ली कि उसे आईफोन चाहिए था और उसके वालिद अफोर्ड नहीं करते थे या उसके वालिद उसको लेकर नहीं दे रहे थे। बहरहाल ये जो खबर सामने आई जब तो पूरे बकर के अंदर अफसोस का, दुख का इजहार किया गया। और एक मरतबा फिर से बकर से ताल्लुक़ रखने वाले जो वालिदैन हैं उनकी उस तरबियत के ऊपर सवालात खड़े होने शुरू हुए कि जो आजकल के बच्चों को वो दे रहे हैं और कहाँ खामियाँ आ रही हैं, कहाँ कमियाँ आ रही हैं। ये हम सब के जो वालिदैन हैं उनको देखना होगा ताकि इस तरह के वाक़यात रुक सकें, हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत ना करें कि फिर इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात माशरे के अंदर फैले। उसके बाद जो दूसरा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मंडी टाउन के अंदर एक डांसर थी, उसके साथ एक दरिया खान के नौजवान ने, जो ताजिर था, अच्छा भला उसका बिजनेस था, नौजवान था, बड़ा खूबसूरत था, उसने शादी कर रखी थी और फिर वो छुप कर शादी की हुई थी। और वो फिर उसके पास आया और कहा कि जी मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे घर वाले वो मुझे नहीं रख रहे हैं अपने घर में। तो फिर वहाँ पर उसकी कनपटी के अंदर फायर किया गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई। और फिर इब्तदाई जो इत्तलात आई, जो इब्तदाई खबरें आई कि जी वहाँ पर एक नौजवान ने मंडी टाउन के अंदर खुदकुशी कर ली। मगर बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो जो खातून थे उससे भी इन्वेस्टिगेशन की गई और बड़े ही अफसोसनाक और चौंका देने वाले जो इंकशाफात थे वो सामने आए। लेकिन आज जो वाक़या पेश आया है उसने बड़ा ज़्यादा दुखी कर दिया, बकर की फ़िज़ा को बड़ा ज़्यादा सोगवार कर दिया है। और वो वाक़या पेश आया है कुक्कड़ खू नोतक बकर रोड पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। 3 नौजवान थे मोटरसाइकिल के ऊपर जिनका कार के साथ तसादुम हुआ और उसके नतीजे के अंदर तीनों नौजवान जो है उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब उनमें से जो एक का नाम था वो नज़र हुसैन था, जिसकी उम्र 50 साल थी, यानी कि ये बड़े थे काफ़ी। और उनके बाद एक आफ्ताब नामी नौजवान था जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। उसके बाद सज्जाद नामी एक नौजवान थे जिनकी उम्र 45 साल थी। और इन तीनों को, रेस्क्यू काम का कहना है कि इन तीनों को सर के अंदर चोटें लगी थी, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगियां बचाने में डॉक्टर्स को नाकामी हुई या जो मौका के ऊपर जाँ बहक हुए उनकी भी मौत की वजह बनी कि इनके जो सर के अंदर लगने वाली चोट थी वो बहुत शदीद थी। और ये वाक़या जो पेश आया है तो इस वाक़े को देखते हुए भी हमें थोड़ा सा देखना होगा कि ड्राइविंग करते हुए, चाहे हम कार की ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक की ड्राइविंग कर रहे हैं, हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी ड्राइव की वजह से कोई ऐसा बड़ा हादसा पेश आ जाए जैसे ये हादसा पेश आया। और दूसरी जानिब जो बकर ट्रैफिक पुलिस है उसकी कारकर्दगी पर भी यकीनन सवालिया निशान बनता खड़ा होता है कि अगर ओवर स्पीडिंग हो रही है बकर के अंदर, अगर बकर के अंदर इस तरह के हादसा पेश आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन अपने सर लेगा। और फिर जिम्मेदारी अदा करने की जो अथॉरिटी दी गई है जिन लोगों को, जिन अफसरान को, जिस शख्सियात को जो ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से पूरी कर रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान है जिसका जवाब ट्रैफिक पुलिस बकर से लेना हर शहरी का बुनियादी हक भी है, फ़र्ज़ भी है। और हमें पूछना भी चाहिए कि बकर के अंदर ट्रैफिक के मामलात हैं वो कितने बेहतर चल रहे हैं या कितने बुरे चल रहे हैं, कितने अच्छे चल रहे हैं या कितने ख़राब चल रहे हैं। बहरहाल ये जो वाक़यात पेश आए हैं इन वाक़यात के ऊपर इज़हार अफसोस भी किया जा सकता है, इज़हार मज़म्मत भी किया जा सकता है। इन वाक़यात के अंदर से कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए हैं और हम सब इज्तिमाई तौर पर दुआ भी कर सकते हैं अपने शहर के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए, अपने शहर के नौजवानों के लिए, अपने शहर की बहन बेटियों के लिए, अपने शहर के बुजुर्गों के लिए, अपने शहर के बच्चों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस शहर को हमेशा इस तरह के हादसात से, इस तरह के वाक़यात से, इस तरह के सानेहात से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हर माँ के बेटे को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हर माँ को उसके बेटे की खुशियाँ दिखाए। अल्लाह तबारक व तआला हर जो बकर का रहने वाला शहरी है उसको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उसको एक बेहतर और अच्छी ज़िंदगी दे।